हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड क्वालिफाई में आपका स्वागत करता हूं। मैं अमिताभ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कि टेंथ क्लास की मैथ्स के एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट का भी 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड 1.1 के एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। और मैथ्स को जीना कैसे है और किस तरीके से समझना है, एक्चुअली वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल के ना मतलब पहले मैं स्कूल में टीचिंग करता था, तो अब ऑनलाइन नया आया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके मोटिवेशन और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी टीचिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्या कमी है क्या नहीं है। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है। तो लेट्स डिस्कस। अब डिस्कस करते हैं टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास तो होगी ही टेंथ क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स की, तो देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर है। तो और दोस्तों, इसी चैनल पे एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स 6 to 12 मिलेगी अवेलेबल। 11th 12th कहने मतलब 6 to 12 कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आई होप कि दोस्तों अच्छे से दिख रहा होगा, रियल नंबर है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ना है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, रिवाइजिटिंग रेशनल नंबर्स और रिवाइजिटिंग ए रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन समरी। तो देखिए, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो इसी चैनल पे दोस्तों एक नंबर सिस्टम की वीडियो है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन। तो एक बार आप उसको देख लीजिए, 9th क्लास की इंट्रोडक्शन की वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की नंबर सिस्टम की। और दोस्तों, मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। तो आई होप कि आपको रियल नंबर आपको समझ में आए। तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में यानी कि इंट्रोडक्शन में एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों सभी बच्चे थोड़ा ऐसे होते हैं कि 9th क्लास में चलो थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, सीरियस होते हैं कुछ बच्चे। और कोई बात नहीं, जो सीरियसनेस है, ज़्यादा सीरियस भी होना सही नहीं है। चलो, वो डाउट है वो अब आपके का क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो थोड़ा जल्दी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला जो सबसे छोटा नंबर आता है वो नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? सॉरी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि वो है नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ काउंटेबल नंबर, और इसकी नोटेशन क्या है? कैपिटल एन, और इसको रिप्रेजेंट भी कैपिटल एन से ही किया जाता है। और ये जो डंडा है इसका मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो फिर इससे बड़ा नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ऐसे ही इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जो 0 +-1 +-2 और +-3 ... इन्फिनाइट नंबर लेता है। फिर आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो नंबर जो जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, कि p/q और देन q इज़ नॉट इक्वल टू में 0, pq बिलोंग्स टू z। ठीक है दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है रियल नंबर की। तो देखिए, नंबर ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका मतलब पता है क्या है? ये मैंने बोल दिया और आपने समझ लिया, इसका मतलब ये नहीं है, आपको अच्छे से जानना है। तो देखिए, ये इसका मतलब क्या है कि ये केवल सिंगल नंबर ले रहा है, ना कि 1.1 ले रहा है, 1.2 ले रहा है, 1.5 ले रहा है। ये केवल फिक्स नंबर ले रहा है जो पूरा है, ना कि पॉइंट में है जो डिवाइडेड है। तो देखिए, ऐसे ही ये पूरे नंबर ले रहा है।
तो इसमें कोई है नहीं, यानी कि मैं अगर आपसे बोलूँ तो 5/2 है, सॉरी 5/2 5/2, तो 5/2 नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये तो पॉइंटेड वैल्यू है, तो पॉइंटेड वैल्यू नेचुरल नंबर लेता नहीं है। अगर इसी को 20/5 कर ले तो क्या ये नेचुरल नंबर होता है? होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 होगा, और 4 फिक्स नंबर है। ऐसे ही होल नंबर है, सेम प्रॉपर्टी है होल नंबर इंटीजर के लिए, तो ये कभी भी पॉइंटेड वैल्यू नहीं लेता है। तो अब देखिए इंटीजर है, इंटीजर रेशनल। अब रेशनल के बाद आता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर दोस्तों होता है क्या है? रियल नंबर का मतलब होता है कि देखिए ये एक नोटेशन आपको पता चल रही होगी, बट इसको देखो समझा जाएगा तो इसको बोलते हैं रेशनल, इसको बोलते हैं रेशनल और इसको बोलते हैं इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल को मिला के बनता है रियल नंबर। ठीक है, और इसको दोस्तों रियल लाइन भी बोल देते हैं। वो मैं ग्राफ अभी थोड़ा सा 5 मिनट लेता हूँ मैं आपका इंट्रोडक्शन में। तो अब रियल नंबर है, कोई भी नंबर है वो 2 टाइप्स होता है, कोई भी नंबर है वो 2 टाइप्स होता है। एक तो डेसिमल की फॉर्म में और एक होता है नॉट डेसिमल की फॉर्म में। तो देखिए डेसिमल की फॉर्म में और नॉट डेसिमल की फॉर्म में, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया होगा कि नॉट डेसिमल कौन से नंबर, वो नंबर जो फिक्स नंबर है, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो भी नॉट डेसिमल नंबर है, और होल नंबर है वो भी नॉट डेसिमल नंबर है, और जो इंटीजर है वो भी नॉट डेसिमल नंबर है। तो दोस्तों ये नॉट डेसिमल की फॉर्म में है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये नॉट डेसिमल होते हैं। और देखिए फिर नॉट डेसिमल, अब बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल भी 2 टाइप्स होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे ही बट टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि इसे जो वह संख्या जो पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद या 1-2 पॉइंट या 2-3 पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, उसको यानी कि एंडिंग पॉइंट पता हो। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद या कोई ऐसी वैल्यू जो हमें पता ही नहीं है, कोई फिक्स नहीं है उसका एंडिंग पॉइंट, हमें पता ही नहीं है तो फिक्स कहाँ से होगा। तो फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स होता है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होती जा रही है इनफाइनाइट टाइम तक। ऐसे ही ये एग्जांपल देख लीजिए आपके सामने है, ऐसे ये है। तो जो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है उसको बार बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड की जा सकती है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों कि इसमें इन्हीं दोनों को, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसको बोलते हैं इरेशनल, और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें ही जैसे पाई है, पाई को आगे पढ़ोगे आप सिलेंडर, कॉन, इनमें पढ़ोगे तो पाई की वैल्यू क्या है, अगर इसको फाइंड करोगे तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता है हमें, डिवाइड चलती चली जाती है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल है। तो आई होप कि दोस्तों रियल नंबर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल, इस पे क्वेश्चन करने के लिए ऐसे वीडियो लेंथी हो जाएगी, और 9th क्लास के लेक्चर हैं उन्हें आप जाइए, देखिए, विजिट कीजिए चैनल को, और 9th क्लास के कुछ बेसिक लेक्चर हैं, बेसिक फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, वो उस पर कंप्लीट दे रखा है। तो एक बार मैं आपको ग्राफ और दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए अभी आपका 2D है 3D है, वो 2 डायमेंशन है। तो जो पोलिनोमियल पढ़ोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करोगे तो वो भी ऐसी इसी पे सॉल्व करनी होगी। हालांकि मैं एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक हमेशा रखूँगा कि भाई किसी को कैसे किस ग्राफ पे शो करना है, तो क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। आप सॉल्यूशन को एक ट्रिक बना के याद भी कर सकते हो, बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बन गई तो क्वेश्चन आप कभी भी कहीं भी कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए ऐसे ही, तो जो ये पहला कॉलम है भाई 1 से शुरू हो रहा है नेचुरल नंबर, तो ये पहला फर्स्ट दे दिया। फिर ये जो ये है रेड है,
यानी कि ब्लू है, जो ब्लू कंपार्ट है, ये क्या हो गया, होल नंबर, ये 0 से शुरू हो रहा है। तो ये रेड है, ये इसके अंदर आ रहा है। तो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रूव होता है कि जो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्यों? क्योंकि वो उसी के अंदर आता है। तो ऐसे ही देखिए, होल नंबर है, होल नंबर किसके अंदर आ रहा है, इंटीजर के अंदर। क्यों? और वैसे भी प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या होता है, 0 प्लस माइनस ऑल नंबर्स, और जबकि 0 और प्लस नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर। अब इसके बाद यहाँ इसमें केवल पॉइंट की, वो सिंगल नंबर की बात की जाती है। अब इसमें ये पॉइंट वाले हैं, ये किस में, रेशनल वाले हैं, और ये नंबर क्या है, रियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर में देखिए 10th क्लास का जो रियल नंबर है, रियल नंबर में फर्स्ट जो मुझे लगा है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी कि डिवीज़न लेमा। और डिवीज़न लेमा होता क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपको समझा देता हूँ। तो समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे से समझें। तो ये इक्लूड डिवीज़न लेमा है, ये क्या कहता है कि गिवन ए 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं A and B, there exist एक यूनिक नंबर Q and R सेटिस्फाई B A इक्वल टू में बी क्यू प्लस में R, 0 लेस देन है R, लेस है B। शायद समझ में नहीं आया होगा ना, तो देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ये अगर बेसिकली देखा जाए ना, एक डिवाइड करने का प्रोसेस है। हाँ वही है। देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 30 को डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइडेड बाई